हाय एरीज मेष राशि, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी का। आज की रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ की एनर्जी कैसे रहेंगी आपकी, क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है नेक्स्ट मंथ। अगस्त मंथ की एनर्जी रहेंगी आपके लिए। मेष राशि अगस्त मंथ में कैसी एनर्जी रहेंगी, मेष राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, क्या कुछ चीजें होंगी। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स और द हाई प्रिस्टेस। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है आपकी, एक लग्जीरियस होम है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फैमिली है, जॉइंट फैमिली हो सकती है। तो ग्रोथ दिखाई दे रही है लाइफ में, अबंडेंस दिखाई दे रही हैं और कंप्लीशन दिखाई दे रही हैं। तो एक फैमिली है जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ओके। और उनके साथ एक अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं, पॉजिटिविटी में दिखाई दे रहे हैं, ओके। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस चल रहे हैं या किसी फाइनेंस को खोने का डर है या कुछ लॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये एक शॉर्ट टर्म की एनर्जी है, चीज़ें आगे ठीक हो सकती हैं। और आप हो सकता है कि किसी डर में हैं, एंग्जाइटी में हैं या किसी तरीके से कुछ ऐसी परिस्थितियों में हैं जहाँ पर कुछ लॉसेस हो रहे हैं फाइनेंस को लेकर, करियर में, ओके। लेकिन आपको उम्मीदें हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं आगे। आप आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उस तरफ। तो कहीं न कहीं आगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक शॉर्ट टर्म का कार्ड है, ये चीज़ें बदल सकती हैं, ओके। अभी आपको हो सकता है कि डर है कुछ चीज़ों का, ओके। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, तो एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और ये न्यू बिगिनिंग आप किसी एरिया में करना चाहते हैं, आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, आपके कुछ मन में है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आपकी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, आपका कुछ ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं और आप इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पता नहीं है आगे की चीज़ें कैसी जाएंगी, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, लेकिन आप एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरफ फूल की एनर्जी से, ओके। तो एक शुरुआत करना चाहता है लाइफ के किसी एरिया में, ओके। और यहाँ पर खुद पर भरोसा है आपका और यूनिवर्स पर भरोसा हो सकता है। और आप किसी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कोई ना कोई एरिया हो सकता है आपके लाइफ का, ओके। इसके साथ ही साथ द टेम्परेंस का कार्ड है, तो आप लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं किसी भी तरीके से। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर पीस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में हारमोनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। तो इसके लिए आप किसी न किसी तरीके से बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नॉटी एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप एडजस्ट करेंगे, बैलेंस बनाएंगे किसी भी सिचुएशन में। और एक बैलेंस लेकर आएंगे, खासकर उन लोगों के साथ जिनके साथ आप एक अच्छी एनर्जी चाहते हैं। आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, पीस मेंटेन करना चाहते हैं और इनके साथ आप हैप्पी रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, गॉसिप करना चाहते हैं। तो इनके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हैं या बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं इनके साथ कुछ नॉटी एनर्जी में आ सकते हैं, उनसे बातचीत करके किसी न किसी तरीके से एक बैलेंस और एक संतुलन बनाना चाहते हैं, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी।
इसके बाद है यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस। तो आप स्पिरिचुअल भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो सकता है ध्यान दे रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स आप के हैं, या आप कुछ सीक्रेटली कुछ नॉलेज ले रहे हैं, इंट्यूटिव हैं, टैरोट कार्ड हो सकता है, आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ना कोई नॉलेज हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ साइकिक एबिलिटीज आप में हो सकती हैं, कुछ ऐसी पावर हो सकती हैं। दो तो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी से कहीं न कहीं आप कुछ ऐसा रिचुअल कर रहे हैं, ओके, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ आपको साइन्स एंड सिंबल्स मिल रहे हैं और आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। आपको कोई रास्ता दिखाया जा रहा है, आप उस तरफ चल रहे हैं। आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इंट्यूटिव वर्क कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल एनर्जी हो सकती है, यूनिवर्स से हो सकता है कनेक्टेड हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए मेष राशि। एरीज मेष राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ की एनर्जी बताइए यहाँ पर। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि नेक्स्ट मंथ की एनर्जी। आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, ओके, क्रिएटर हो सकते हैं आप। आपकी इंटेंसिटी है, इंटेंस फीलिंग है किसी तरफ, आप उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं द फूल की एनर्जी से, ओके। तो आपकी इंटेंस फीलिंग है, आप बहुत तेजी से उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं किसी तरफ न्यू बिगनिंग करने के लिए, तो आप उस तरफ एक्शन लेंगे। आप अकेले में भी टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं ना कहीं आप कोई ग्रोथ चाहेंगे लाइफ में, आप अकेला ही रहना चाहेंगे कुछ टाइम के लिए, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई रास्ता अपने लिए बनाना चाहेंगे, कुछ सॉल्यूशन अपने लिए ढूंढना चाहेंगे। तो अकेले में भी हो सकता है कोई गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, कोई गाइडेंस ढूंढेंगे, और आपकी जो आत्मा की आवाज़ है वो आपको गाइड करेंगी, इनर कॉलिंग, इनर वॉइस आपको गाइड करेंगे उस तरफ जिस तरफ आपको जाना है, जो आपका पाथ है। तो आप उस तरफ जाने के लिए कहीं ना कहीं खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे और कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। अंधेरे में भी हो सकता है लाइट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कोई ना कोई आपके सवाल रहेंगे, उनका आंसर आप ढूंढेंगे खुद से ही, और खुद से ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे, ओके। तो ये आप अकेले में कर सकते हैं, ओके, कुछ ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं आप। देखेंगे क्या आ रहा है आपकी तरफ। एरीज मेष राशि की तरफ क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ में। एरीज मेष राशि की लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ में। हैंड की एनर्जी है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, और गाइडेंस की ज़रूरत है, ओके। तो अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है किसी की भी, तो आपको मदद लेने की ज़रूरत है, या आपको मदद मिल सकती है, कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आपको मिल सकता है, कोई ना कोई गाइडेंस आपको दे सकता है, कोई ना कोई आपको सही रास्ता दिखा सकता है, ओके। करेज, तो आपको करेज रखना है, आपकी जो जर्नी है उस पर आप चल रहे हैं, आपको फिजिकली और मेंटली तैयार रहना है, और करेज रखना है, साहस रखना है इस जर्नी में, ओके। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं इस जर्नी में। न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखाई देंगी आपको, और कोई पाथ ओपन होगा आपके लिए,
ओके, तो कोई ना कोई पाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पाथ ओपन हो रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज दिखने लग जाएंगी और पाथ ओपन हो सकता है आपके लिए। ओके, आपका, तो आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ओके, आपसे मिलने के बाद हो सकता है लोगों के मन में आप रहते हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं लोग। ओके, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, आपकी एनर्जी के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। कोई तो है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ओके, देखेंगे यहाँ पर और क्या आ रहा है आपकी तरफ। मेष राशि की तरफ क्या आ रहा है नेक्स्ट। एरीज मेष राशि की तरफ क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ। एरीज मेष राशि की तरफ क्या आ रहा है। वेल्दी मैन, तो आप एक वेल्दी मैन दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। वेल्थ आ रही है आपकी तरफ, स्टेबिलिटी आ रही है, एक वेल्दी मैन के रूप में आप जाने जाएंगे। ओके, आपकी कोई कम्युनिटी है, फैमिली है, आप अपनी फैमिली के साथ अपनी वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एक वेल्दी मैन की एनर्जी आ रही है। और मैरिज, तो कुछ लोग यहाँ पर मैरिज करने वाले हैं किसी वेल्दी मैन से, या आप खुद वेल्दी हो सकते हैं, आप किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, तो आप किसी से मैरिज कर सकते हैं, कमिटमेंट में आ सकते हैं, इंगेजमेंट कर सकते हैं। ओके, आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर नया हो सकता है। ओके, या मैरिज के लिए आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, किसी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैरिज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आपके करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी मेष राशि नेक्स्ट। करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी नेक्स्ट मंथ में एरीज मेष राशि। डोमिनेंस वाली एनर्जी है आपकी, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। अदर लोग हो सकता है कि और लोगों को आप कंट्रोल करना चाहें, डोमिनेट करना चाहें। आपकी एक पावरफुल पर्सनैलिटी रहेंगी जहाँ पर आप चाहेंगे कि लोग आपके हिसाब से चलें, या और लोग थोड़ा सा आपसे पीछे रहें। ओके, तो कुछ आर्गुमेंट्स अगर हो सकते हैं किसी के साथ तो उसको अवॉइड करें, आर्गुमेंट्स में ना पड़ना है, आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है आपने। और आप थोड़ा सा रूड बिहेवियर कर सकते हैं और वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। ओके, किसी के साथ। ओके, तो थोड़ा सा आपको आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है, फिजिकली और किसी भी तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लंट एनर्जी में हो सकते हैं आप अगले महीने में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, और अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे किसी तरफ। हो सकता है कुछ स्लो एनर्जी चल रही हैं आपके करियर के एरिया में, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे फास्ट तरीके से और रिजल्ट पाना चाहेंगे। ओके, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे, अपने फोकस को सही डायरेक्शन में लगाएंगे। 11 नंबर का कार्ड है, तो आपको जस्टिस मिल सकता है। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लव लाइफ की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर, आपके लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहने वाली है मेष राशि। एरीज मेष राशि लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट मंथ में।
यहाँ पर कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग आ रही है, जो कि यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी है। कमिटमेंट, कोई है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कोई है जो आपको अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, फ्यूचर आपके साथ देख रहा है या चाहता है, कोई कमिटमेंट आपको देना चाहता है। कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके लिए। डिसऑनेस्टी, तो किसी को लग सकता है कि आप थोड़ा-सा डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, या आप थोड़ा-सा उनसे झूठ बोल रहे हैं, ओके? या आपने उनसे पास्ट में कुछ झूठ बोला है, ओके? किसी को ऐसा लग सकता है या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है। तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह सकता है, जो व्यक्ति आपके अराउंड है। कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसने अपना सर पकड़ा हुआ है, जिसको सर दर्द हो रहा है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उसकी एनर्जी थोड़ा-सा ड्रेन हो सकती है, ओके? उसका स्ट्रेस उसे ड्रेन कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ओके? कुछ स्ट्रेस की वजह से कुछ थके हुए हैं। कोई व्यक्ति है जो गॉसिप से डर रहा है, हो सकता है कुछ गॉसिप हो रही है उसके बारे में, कुछ डरे हुए हैं ये व्यक्ति कुछ गॉसिप की वजह से, ओके? इन्हें ऐसा लगता है कि लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति भी हो सकता है, इन्हें लगता है कि कोई इनके बारे में गॉसिप कर रहा है, ओके? या आप इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर गॉसिप से रिलेटेड आ रहा है, कुछ फ्रेंड्स में गॉसिप हो रही हैं, जैसे कि कुछ बातचीत हो रही है, गॉसिप का डर हो सकता है किसी को, और लोग कुछ बोल सकते हैं इनके बारे में, इन्हें कुछ ऐसा डर लग सकता है, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे यहाँ पर। करेज का कार्ड आ रहा है, अगेन फिर से आपको करेज की ज़रूरत हो सकती है, क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ओके? इस सिचुएशन में चीज़ें बैलेंस में आ सकती हैं, अभी आपको करेज की ज़रूरत हो सकती हैं, ओके? पूरी तरीके से आपको करेज रखना है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं आगे। आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है यहाँ पर? एरीज मेष राशि के लिए फाइनल गाइडेंस क्या है नेक्स्ट मंथ के लिए? द लवर्स का कार्ड आ रहा है आपके लिए। आपके पास चॉइसेस रहेंगी, आप जो भी चॉइस बनाना चाहेंगे आप उसके साथ जा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को यस कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नो कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस रहेंगी, आपको आगे बढ़ना है किसी के साथ या नहीं बढ़ना है, ये आपकी मर्जी रहेंगी, आप पर डिपेंड होगा। कोई व्यक्ति है जो आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, या आपकी तरफ आ रहा है, रिकंसिलिएशन करना चाहता है लवर्स की एनर्जी से। तो आप कभी भी किसी को यस और नो कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ भी सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस रहेंगी खुद की, और आप अपनी खुद की चॉइस बनाकर यस और नो कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है और आप पर डिपेंड करता है। आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ओके? तो ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है, और ये मैसेजेज हैं आपके लिए, रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है। हालांकि एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। और रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।